बिटकॉइन 1,19,000 पे पहुंच चुका है और हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या इसने फिर से बबल बनाया है या ये अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आ गया। और अगर ये अपनी ओरिजिनल प्राइस पे पहुंच गया तो ये गिरेगा कब, क्या ये बबल है जो फटेगा और कब फटेगा, अगर फटेगा तो इस पे इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम क्या है, कब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस पे ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमें बिटकॉइन को समझने के लिए उसका चार्ट देखना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि अगर हम चार्ट देखेंगे तो उससे सही से पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे किस पोजीशन पे क्या देख सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो में मैं ये नहीं करूंगा कि मैं एनिमेशन ला के तुम्हें दिखा रहा हूँ और फिर वो तुम्हें बस वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और लेकिन कुछ काम की बात पता नहीं चली दूसरे लोगों की तरह। मैं तुम्हें बकायदा चार्ट दिखाऊंगा और उसके अंदर तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि क्या किस रीजन की वजह से हो रहा है। सबसे पहले नंबर पे चार्ट की तरफ चलते हैं। मैंने अपनी स्क्रीन पे चार्ट खोला हुआ है। ये है पूरा 2019 से लेके अभी तक का चार्ट, ठीक है। अच्छा, इसकी असल हाइप जो बनी थी ना वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ और उसका रीजन भी बता देता हूँ और उसके रीजन से ही हमें पता चलेगा कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा और मजीद या ये गिरेगा कब या बबल है कि नहीं। देखो, सबसे पहले नंबर पे स्टेबल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल अगर तुम लोग इधर देखो, अक्टूबर 2020 की जो मंथ की कैंडल है, मतलब अक्टूबर की कैंडल, ये पूरे एक मंथ की कैंडल है एक। तो अक्टूबर की जो 2020 की कैंडल जो है उसमें ये 14,000 को टच कर चुका था। और जब ये इतना बड़ा इसने ब्रेक थ्रू किया ना, तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों के अंदर हाइप बहुत ज्यादा आ गई इस चीज की कि बिटकॉइन, भाई बिटकॉइन ने, क्योंकि जिन जिन लोगों का अगर 10,000 से 14,000 पे जा रहा है ना और किसी ने एक 0.01 की भी ट्रेड ली हुई है, तो मतलब उसको एक ट्रेड के अंदर ही $40 का प्रॉफिट हो गया। 100 की ट्रेड ली हुई, $40 का प्रॉफिट हो गया। और उस वक्त बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े अमाउंट का भी लिया हुआ था जो कि सही में इन्वेस्टर्स थे, ठीक है। तो उनको इधर बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था, जिसकी वजह से उनकी जो न्यूज चली उसकी वजह से आम जो बंदे थे जो ट्रेडिंग नहीं जानते या जानते भी हैं जो लेकिन डे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उन्होंने भी इसमें पैसा डालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें 3 टाइप के लोगों ने पैसा डाला था, हमेशा बात याद रखना। 3 टाइप के लोग होते हैं। एक बेवकूफ, जिनको कुछ पता नहीं होता, वो इंस्टेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, मार्केट की जीरो नॉलेज होती है, वो दूसरों के हाइप में फंस जाते हैं, ठीक है। बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके हाइप में, ठीक है। अब इन्वेस्टर्स थे, बेवकूफ थे, और तीसरे थे जो समझदार ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। जब 2020 के अक्टूबर में ये कैंडल बनी ना, तो लोग मार्केट में घुसना स्टार्ट हो गए कि भाई हमें भी प्रॉफिट कमाना है, हमें भी प्रॉफिट कमाना है। और सबसे बड़े पैमाने पे पता है कौन थे? सबसे बड़े पैमाने पे बेवकूफ थे। क्यों थे? असल में हुआ ये कि इन्वेस्टर्स ने अच्छे खासे पैसों का ले लिया, उसकी वजह से क्या हुआ, और ज्यादा ऊपर उठ गया। जब हाइप बनी ना एक बार, तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये था कि भाई अब ये बन चुकी है हाइप, अगर हम लोग अभी लेंगे ना तो ये और ज्यादा वैल्यू पे जाएगा, और ज्यादा वैल्यू पे जाएगा तो बहुत ज्यादा बेवकूफ आके इस मार्केट में घुसेंगे, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट होगा। और जैसे ही उनको लगेगा कि अब ये बबल बन चुका है और ये बर्स्ट होने वाला है, वो अपना पैसा निकालेंगे मार्केट से और फिर जो बेवकूफ है उन सबका पैसा उड़ेगा और उन इन्वेस्टर्स जो थे उनको बेइंतहा प्रॉफिट होगा। और ये चीज 2 टाइप के बंदों ने की, एक उन लोगों ने जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स थे और दूसरा उन लोगों ने जो इन्वेस्टर्स थे। और फंसे कौन, पिसे कौन? बेवकूफ, ठीक है। अब बेवकूफों के साथ क्या हुआ, उनके सबके अकाउंट ब्लो हो गए। बड़ी मुश्किल से अपनी ट्रेड होल्ड करके बैठे हुए थे, थोड़ा थोड़ा पैसा डाल डाल के उसको अकाउंट को बचाए जा रहे थे कि अकाउंट ब्लो ना हो जाए। तो अब हुआ ये कि जब 2020 के अक्टूबर में ये उठा ना, तो ये देखो, अगली मंथ की कैंडल 19,000 पे, उसके अगले मंथ की कैंडल 29,000 पे, उसके अगले मंथ की कैंडल 41,000 टच कर चुकी, फिर उसके अगले मंथ की कैंडल 57 और उसके अगले मंथ की कैंडल 61,000 टच कर चुकी थी। अब असल में बात ये आती है, जब इन्वेस्टर को पता चल जाता है ना और ट्रेडर को पता चल जाता है, प्रोफेशनल ट्रेडर को, कि बस अब ये बबल बन चुका है और बहुत ज्यादा बेवकूफों ने पैसा डाल दिया, वो अपना पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ा अगर पावर देखा जाए ना, उनके पास ही होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े अमाउंट में स्टार्टिंग से लिया होता है, जिसकी वजह से वो उस टाइम पे अगर सेल करेंगे ना तो वो उस प्राइस में सेल होगा और मतलब बिकेगा। और जब वो बिका ना उस प्राइस में, तो एकदम से मार्केट गिरी, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा चंक था। अगर ये देखो ना तुम लोग, इधर इस पॉइंट पे लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टर्स ने। अगर देखो ना तुम लोग, तो इधर अगर देखो तो इस पॉइंट पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने बेचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि बस अभी बहुत खतरनाक बबल है, अब ये गिरेगा और बहुत गंदा गिरेगा। अब जैसे ही इधर गिरना स्टार्ट हुआ, इधर जैसे ही देखा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने बेच दिया अपना स्टॉक, अब इधर बेचने कौन लग गया, इधर इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट निकालने लगे, ठीक है। इन्वेस्टर्स बेचने लगे और फिर गिरी कहां तक, एक मंथ के अंदर अंदर लोएस्ट जो गया वो 30 पे चला गया। 61,000 पे जो चीज जा चुकी थी वो 30,000 पे आ गई, मतलब एक मंथ के अंदर अंदर पूरा बिटकॉइन आधी प्राइस पे गिर गया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, अब ये जो पूरे यूं जा रहे हैं ना नीचे तक, ये रेड लाइन, यहां पे इन्वेस्टर्स ने बेचा होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे जहां पे मेरा माउस का कर्सर है, अगर तुम लोग इधर देखो, ठीक है। और इसके मतलब अराउंड मैक्सिमम 50 पे बेच दिया होगा इन लोगों ने। और फिर उसके बाद गिरना स्टार्ट हुआ, ये अकाउंट ब्लो हैं लोगों के, ये अकाउंट ब्लो हैं लोगों ने जो बेवकूफाना हरकत की अपना पैसा डाल के, उनके अकाउंट ब्लो हैं। और मैं ये वीडियो बना ही इस वजह से रहा हूं ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि ये जो है ये बबल है या क्या है, ठीक है। क्योंकि ये तो बबल था, बहुत खतरनाक बबल था, और ये क्या है, अब ये बबल है, कब बर्स्ट होगा, क्या सीन है इसका। अब इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि मैंने तुम लोगों को एक बेसिक तो बता दिया कि लोगों के अकाउंट ब्लो क्यों होते हैं, लोगों ये बबल बनता कैसे और बबल बर्स्ट कब होता है और इसमें कौन कौन शामिल होता है, ठीक है। अब आते हैं इस चार्ट पे इस चीज को समझने के लिए, और इसके बाद फिर बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना सही टाइम है नहीं है, ठीक है। अब अगर इधर देखो ना, ये बहुत गंदा गिरा है, बहुत गंदा। इधर फिर से ये उठा 65 पे और फिर बहुत गंदा गिरा है,
लोग नहीं संभाल पाए, लोगों ने सोचा कि यार ये बहुत अच्छा ट्रेड का पॉइंट आ गया, इधर फिर से डे ट्रेडर्स घुसे और इन्वेस्टर्स घुसे, थोड़ा सा ऊपर उठाया और फिर से जिन बेचारों का अकाउंट बचा हुआ था उनको भी रगड़ दिया और ये आया फिर $12,000 पे। और अगर फाइनल कैंडल देखो ना, बेचारी फाइनल कैंडल इनकी जो बनी है वो बनी है ये 15,000 पे गिर के, फिर थोड़ा सा उसके बाद जान आई उसके अंदर, सांस लिया उसने और 16,000 पे गया। और लोवेस्ट जो गया है ना वो ये है 15,400, ठीक है। अब 15,400 पे चला गया और लोवेस्ट था उसका। तो अब ये जो प्राइस पॉइंट है ना, अब लाजमी सी बात है इन्वेस्टर्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स और डे ट्रेडर्स ने तो पैसा कमा लिया, मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। फंसा कौन? वो आवाम जिसके पास पैसा था और बेवकूफ थी, बस लालच में आके घुस गए मार्केट में और जीरो कमा के गए। अब इधर देखें तो इधर फिर से एंट्री की उन लोगों ने जो इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि प्राइस पॉइंट भाई इससे बेहतर प्राइस पॉइंट कोई नहीं है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। 14,000 पे अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो जो कि 60,000 पे जा चुकी है, मतलब उसकी हाइप भी बन चुकी है, लोग उसको लेना भी स्टार्ट करेंगे, आगे फ्यूचर में यूज भी होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पोटेंशियल नजर आ गया कि भाई कितना पोटेंशियल है इसमें। और फिर 14,000 जो प्राइस पॉइंट था ना उसका बबल बर्स्ट होने के बाद, वो ये परफेक्ट पॉइंट था ट्रेडिंग के लिए। और उसके लिए क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग की इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये इन्वेस्टर्स जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो कि बिटकॉइन को जमा करते हैं और हार्ड ड्राइव में रखते हैं अपने पास, फिजिकल ड्राइव में रखते हैं, उनके लिए परफेक्ट टाइम था। तो वो अब घुसना स्टार्ट हुए। और ये देखो, ये जब घुसे हैं ना तो ये मैक्सिमम जो जा पाए ना अभी इधर, ये देखो ये कैंडल पे ये गए हैं जुलाई 2023 की 30,000 की कैंडल पे, 31,746 पे, ठीक है। और इसके बाद फिर अब ये जो है ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। असल में हुआ ये है कि ये ना उस वक्त तक जब ये जो बना था, ये बना इस वजह से था क्योंकि मार्केट में लोगों को पता नहीं था कि ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह होती है और डाइवर्सिफाई नहीं हुआ होता है। ये ETFs कहलाते हैं, ठीक है। अब ETF की सबसे अच्छी मिसाल ये है, जैसे बिटकॉइन अगर 1 लाख पे है तो उसको मैं 100 में डिवाइड कर दिया और 100 में 100 लोगों को बेच दिया, ठीक है। अब जब 100 लोगों के पास एक बिटकॉइन डिवाइड होके गया हुआ है ना, तो 100 लोग एक बिटकॉइन को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या, वो डाइवर्सिफाई होने की वजह से एकदम से उसके अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं आ सकता, ठीक है। किसी का अलग ओपिनियन होता है कि यार मार्केट ऊपर जाएगी, किसी का अलग ओपिनियन होता है कि मार्केट नीचे आएगी, या किसी का अलग ओपिनियन होता है कि उसको होल्ड करके रखना है, चलते रहने देना है, ठीक है। अब ETF क्या होता है आप समझ चुके हो। अब बात करते हैं कि ये बबल है या नहीं, ठीक है। देखो ये बबल नहीं है, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि उसी फिर स्टैंड पॉइंट के हिसाब से हम आगे चलेंगे, ठीक है। अगर इधर आप देखो ना, मैंने RSI खोला हुआ है, इधर RSI 92 को टच कर चुका है। 92 RSI में 85 टच हो जाए ना तो मतलब भाई मार्केट नीचे आएगी लाजमी, और इसमें 92 टच किया है मार्केट ने RSI में, ठीक है। तो वो तो बेवकूफाना चीज है कि अगर कोई 92 टच कर पा रहा है RSI में, और अगर आप लोग भी 90 की सीरीज में 85 को क्रॉस कर चुकी है तो मार्केट में घुसना बंद कर दो। बेवकूफाना चीज है अभी फिलहाल। देखो अगर इधर देखोगे ना, RSI देखो कितना नीचे चला गया, ठीक है। और फिर इधर ये फाइनल पॉइंट आया दिसंबर 2022 में, और इधर से फिर मार्केट फिर से उठना स्टार्ट हुई। इधर से प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स घुसना स्टार्ट हुए जिन्होंने मिलियंस कमाए, मिलियंस, एक एक छोटी छोटी ट्रेड से। और फिर इधर से फिर ये अब ऊपर नीचे आ रहा है। अब मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, देखो ये बबल नहीं है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया। अब बबल कैसे नहीं है, क्योंकि ये देखो अगर आप इधर देखो ना, ये उठ रहा है 34 पे गया, ये 35 जितना 73 पे गया। अब ये 73 पे जाने के बाद इसका जो हाईएस्ट 73 गया, उसके बाद ये देखो मार्केट टेस्ट हुई है कि भाई क्या ये बबल तो नहीं बन रहा फिर से, और इस पे कितना बंदा पैसा कमा सकता है, और इसमें क्या सीन है। इसमें फिर ये करते 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 ये पूरे, अगर इधर से देखा जाए, ये थी तारीख 2024 मार्च, ठीक है। पर इधर से अगर हम चलते चलते आए तो फिर ये इधर फाइनल जो हमारा है अक्टूबर 2024, मार्च से लेके अक्टूबर 2024 तक सिर्फ टेस्ट हुई है मार्केट की, क्या इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ये बबल तो नहीं है। और फिर उसके बाद ये इसमें और मजीद इन्वेस्टर्स घुसना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं होते, अभी जब से ये फिर से उठा है ना, उसके बाद से ये बहुत ज्यादा कंट्रीज ने इसको मिलिट्री के तौर पर पैसा देने के एक्सचेंज के मामले में इसको यूज करने लग गए हैं, टेक्नोलॉजी के उसमें यूज करने लग गए हैं, ट्रेड्स के मामले में कि हम आपको बिटकॉइन ट्रांसफर कर देंगे, आप हमें सामान दे दो। डे टू डे लाइफ में ये यूज होना स्टार्ट हो गया और बहुत सारी कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट कर लिए। बड़ी बड़ी कंट्रीज ने, इंडिया, पाकिस्तान, ये US वगैरह, इन सब ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, चाइना वगैरह ने। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा एक स्टेबल पोजीशन में आ गया। क्योंकि देखो कंट्रीज जो होती है ना, कंट्रीज खुद उसको कंट्रोल में जब ले लेती हैं, हाथ में अपने ले लेती हैं, और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज ले लेती हैं, तो उससे क्या होता है कि मतलब उसको गिराना ना, किसी चीज की वैल्यू को बबल बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पे कंट्रीज के पास होता है। अब आप एक बात सोचो कि अगर 100 ट्रेडर्स हैं जिनके पास 100 मिलियन है कुल मिला के, और वो 100 मिलियन की ट्रेड लगा रहे हैं मिलके सारे, और एक जगह पे इलॉन मस्क अपना पैसा डाल के, जिसके पास बिलियन है, 100 बिलियन, वो अगर अपना पैसा डाल के ट्रेड लगाएगा तो कितना फर्क होगा दोनों में। वैसे ही कंट्री और आम लोगों के बीच में फर्क होता है। ये बिलियंस में होती हैं कंट्रीज, और बिलियन के फिगर में इसको कंट्रोल कर रही होती हैं क्रिप्टो को, जिसकी वजह से स्टेबल हो चुका है काफी हद तक। और फिर से अगर आप इधर देखो कि इधर इन्वेस्टर्स ने जब इन्होंने पैसा कमाया, ट्रेडर्स वगैरह ने, देखो पिस्ता कौन है, मैं हमेशा एक बात बता रहा हूं, अभी भी पिसेंगे लोग कौन, जो कि
जिनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है और फजूल में बिल्कुल बस देखते हैं बहुत ऊपर जा रहा है और मार्केट में घुस जाते हैं। अब इधर भी यही हुआ कि इधर इन्वेस्टर्स घुसे, ट्रेडर्स घुसे और इधर फिर से पिसे। देखो रेड कैंडल्स जो होती है ना, हमेशा उन लोगों की होती हैं जो पिसते हैं। देखो हमें एक चीज तो पता चल चुकी है कि ये बबल नहीं है, लेकिन अभी ये इन्वेस्टमेंट करने का क्या सही टाइम है या नहीं? नहीं, इसका सिंपल सा जवाब है नहीं, नहीं है भाई। देखो अगर इधर देखो ना, ये इधर से कहाँ पे अक्टूबर पे, ये 2023 के अक्टूबर में जो कैंडल बनी उसके हिसाब से अगर हम जाएं, अब एक चीज तो हमें पता चल गई कि ये बबल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इस पे इन्वेस्टमेंट करने का टाइम सही है कि नहीं। अब इधर देखो 2023 का जो अक्टूबर था उसके अंदर अगर देखो तो ये इधर से टेस्टिंग होना स्टार्ट हुई और फिर खत्म कब हुई? कितने महीने बाद? 1 2 3 4 5 6 महीने बाद जाके खत्म हुई टेस्टिंग, मतलब इन्वेस्टमेंट हुई और फिर उसके बाद टेस्टिंग का फेज आ गया कि ये ओरिजिनल प्राइस है कि नहीं। फिर उसमें 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 6 महीने फिर से लगे और फिर से स्टार्ट हुआ है वो। और फिर ये देखो ये सिर्फ 2 महीने में फिर से इन लोगों ने टेस्टिंग की। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अभी फिर से हो सकता है टेस्टिंग आए, और जब टेस्टिंग आए ना उस टाइम पे इन्वेस्ट करना। ये बबल नहीं है, इसकी ओरिजिनल प्राइस सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि यही इसकी सही प्राइस है। हो सकता है 90,000 हो, 80,000 हो, जिसके ऊपर लोग असल में इन्वेस्टर्स बैठना चाह रहे हो और उसको खरीदना चाह रहे हो। तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि अभी देखो, अगर ये फिर से देखो तो 1 2 3 4 मंथ हो चुके हैं इसको। मैं कहूंगा 2 महीने 3 महीने और रुको। जैसे ही 2 महीने या 3 महीने बाद आपको एक ट्रेंड नजर आए डाउन का, थोड़ा सा ऐसी रेड कैंडल्स नजर आए मंथ के चार्ट में, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि उसके लोएस्ट लो पे आप इन्वेस्ट करो। अपना 0.01 के हिसाब से ट्रेड्स काफी सारी अलग अलग पॉइंट्स पे जितना मैक्सिमम नीचे जा रहा है उस तक खरीदो। मैं मिनिमम अगर आप ले रहे हो, अगर आपके पास 5 से 10,000 डॉलर के दरमियान में है, मैं रेकमेंड करूंगा अपना 20 से 30% पोर्टफोलियो अपना बिटकॉइन में लगा देना जब मार्केट फिर से टेस्ट हो 2 से 3 महीने बाद, ठीक है। और फिर उसके अंदर 0.01 इंडिविजुअल बेट्स लेना। ये नहीं करना कि एक ही आपने 0.5 की ट्रेड लगा दी। आपने क्या करना है, आपने 0.01 की ट्रेड्स लगानी है और उसमें मेरे हिसाब से आपको कम से कम जो प्रॉफिट हो सकता है 0.01 में 300 से 500 डॉलर के दरमियान में। अगर आपके पास 5,000 डॉलर हैं, मतलब 10,000 डॉलर हैं और 20 से 30% अपना पोर्टफोलियो लगा रहे हो, उसमें आप 200 से 300 या 500 के दरमियान में प्रॉफिट निकाल सकते हो। देखो मैं कोई ज्ञानी बंदा नहीं हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ कि मुझे सारी नॉलेज होगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मुझे है मार्केट की, उसके हिसाब से मैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ वो यही है कि 2 से 3 महीने रुको, मार्केट को थोड़ा फिर से गिरने दो। जैसे अभी ये टेस्टिंग हुई बार बार, और अब हो सकता है फिर से जल्द ही टेस्टिंग हो, और जैसे ही टेस्टिंग हो आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करो। और फिर उसके बाद जैसे ही देखो अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी हो रहा है ये है कि ये जो पॉइंट है ना, प्राइस पॉइंट इधर से लेके 35,000 से लेके ये गया 70 पे, ठीक है। फिर ये गया है 60 से लेके 90 पे, और फिर ये अभी वापस से जा रहा है 94 से लेके 1, हो सकता है 130 तक टच करे, 130 135 के दरमियान में, या 140 मैक्स। और उसके बाद फिर से टेस्ट हो, या तो हो सकता है कि अभी फिर से ही एक और टेस्ट आ जाए, जिसके अंदर मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट अभी, अगर अभी आगे जो ये 1,19,000 1,17,000 पे चल रहा है, वो गिरेगा ये अराउंड 95 के अराउंड तक। तो 95 जैसी आपको ये प्राइस पॉइंट मिले, 95 या उससे नीचे 85, जितना नीचे हो सकता है उतना ज्यादा बेहतर है, तो उसमें आप इन्वेस्ट करना और उसको फिर निकाल लेना अगले 20 till 30,000 को कवर करके निकाल लेना अपना पैसा। या वैसे तो मैं कहूंगा लालच नहीं करना, 20,000 तक मैक्स जाना, मतलब बिटकॉइन के 20,000 तक। जैसे जैसे 90 पे अगर उठाए तो 1,10,000 पे जाए तो निकाल लेना अपना पैसा, ज्यादा लालच नहीं करना, उसमें आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं यही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि उस एक ट्रेड के अंदर आप कमा लोगे 0.01 में $200 पर ट्रेड, ठीक है। और अगर आपने अपना पोर्टफोलियो 10,000 के हिसाब से 3 ट्रेड्स लगाएंगे 0.01 की, तो $600 आपका इजीली निकल जाएगा। देखो अगर आपके पास 50,000 से 1,00,000 डॉलर के करीब है, तो मैं आपको फिर ये रेकमेंड करूंगा 20 till 30 जाने की बजाय आप जाओ उसको 10% पे लेके, और 10% अपना पोर्टफोलियो अपना ये बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो 90 95 85 ये प्राइस पॉइंट्स पे। और इन पे जब आप इन्वेस्ट करो तो अपना 1,10,000 पे निकाल लेना, अपना 20,000 बिटकॉइन के हिलने पे निकाल लेना पैसा, बेहतरीन आपको प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपके पास 1,00,000 डॉलर है और आपने 10% अपना पोर्टफोलियो लगाया, तो मेरे हिसाब से एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपका आपके टोटल अमाउंट का 2% से 3% तक हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, 2 से 3% तक। तो ज़्यादा लालच में नहीं आना और इसमें अपना पैसा तरीके से इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, बताओ मुझे कि अगली किस स्टॉक पे होनी चाहिए, या आपको ट्रेडिंग में क्या मसला आ रहा है, आपको RSI देखना आता है नहीं आता, उसको मैं सिखाऊं, या क्या आपको सीखना है, क्या आपको जानना है, तो वो कमेंट करके बताओ, क्योंकि कमेंट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि अगला कंटेंट बनाना क्या है, ठीक है। ऑडियंस की डिमांड के हिसाब से बनाऊंगा और आप लोगों को मजीद आगे एक सही रास्ते पे गाइड करूंगा। मैं ये बैठ के बस ये नहीं बोलूंगा भाई इन्वेस्ट कर दो, इसमें इन्वेस्ट कर दो, सही टाइम है, बगैर एक्सप्लेन किए, ठीक है ना। एक्सप्लेन करके सब कुछ डिटेल में आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि करना क्या है, ठीक है। मिलते फिर अगली वीडियो में।